आओ देखो जरा हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताया था और एक एक एग्जाम्पल दिखाया था, और उसके बाद इसी पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चंस कुछ करवाए थे, है ना। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट इसी पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। दो तीन सेंटेंसेस लिखो, तो जो और एडिशनल पॉइंट है वो भी खत्म हो जाए पहले, उसके बाद मैं फॉर और सिंस पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। चलो जल्दी से आओ। बेटा लैपटॉप में चलता है, केडी कैंपस डॉट लाइव में जाओ, चल जाएगा। अगर कुछ गलती दिख रहा है तो उसको सही करो। इन 5 सेंटेंसेस में जो गलती दिख रहा है सही करो, ठीक है। चलो जल्दी करो फटाफट। सोया। बेटा ये टेलीग्राम में ऑलरेडी है डाउट ग्रुप, ठीक है। केडी कैंपस का ऑलरेडी डाउट ग्रुप है टेलीग्राम में। उसमें है नीतू मैम इंग्लिश डाउट ग्रुप, ठीक है। नीतू मैम इंग्लिश डाउट ग्रुप।
शुरू करें। देखो ध्यान से, सबसे पहला, आई एम लविंग आइसक्रीम सिंस चाइल्डहुड। बेटा याद करो, एक लिस्ट मैंने लिखवाया था कॉन्टिन्यूस। उस लिस्ट में मैंने ये कहा था कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, है ना, और उसमें लव भी था, याद करें। तो आई एम लविंग तो नहीं हो सकता। आप कहोगे मैम सिंस चाइल्डहुड है, तो सिंस चाइल्डहुड के कारण आप लगाओ हैव बीन लविंग। अभी तो पिछले क्लास में बताया था कि इज एम आर नहीं होगा, V1 ING होगा, तो हैव बीन लविंग लगाओ। लेकिन बेटा एक और मैंने बता दिया पॉइंट आपको कि लव ING फॉर्म में नहीं आता, तो फिर क्या करें, हैव लव्ड लगा। मतलब जिन वर्ब्स का प्रयोग ING फॉर्म में नहीं होता उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी इस्तेमाल नहीं कर, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, तो फिर क्या करें, परफेक्ट में लगाओ। सेम केस है नो में भी। नो में भी अगर आप कहोगे मैम इज एम आर, पिछले क्लास में आपने मना किया था कि फॉर प्लस टाइम दिखे तो इज एम आर नहीं, हैज बीन और हैव बीन प्लस V1 ING लगा। लेकिन यहां पर भी वही प्रॉब्लम आ गया, नो ING फॉर्म में नहीं आता, तो फिर क्या करें, शी हैज लव्ड, शी हैज लव्ड। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। शी हैज लव्ड होगा। ये क्या करें हम, फिर आप क्या है, केडी कैंपस डाउट ग्रुप खोजो ना यार, मिल जाएगा। कितना तुम लोग तंग करते हो अननेसेसरी चीजों के पीछे। इंग्लिश डाउट ग्रुप लिखा हुआ है। नीतू मैम इंग्लिश डाउट ग्रुप है, नीतू मैम इंग्लिश डाउट ग्रुप, बस। है, सुनो क्या लिखवाया मैंने 1 और 2 का। देखो, जिन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं हो, लव्ड होगा, लव्ड नहीं नोन होगा। यस नोन, लव्ड हो गया, यहाँ पे नो का नोन होगा ना, ही हैज नोन मी फॉर इयर्स। आ जाओ, दोस वर्ब्स जो आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, दैट डू नॉट कम इन आईएनजी फॉर्म, जिन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा उनका प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब आईएनजी है ना। कैन नॉट कम इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं आ सकता। क्यों, बिकॉज in perfect continuous tense, because in perfect continuous tense verb comes in ing form, है ना, इसीलिए इनमें नहीं आ सकता। तो फिर क्या करें, अब सुनो ध्यान से, अगर हम
कंटिन्यूअस यूज किए थे, आई एम नोइंग यू, तो उसको मैंने आई नो यू बना दिया था, एक कदम पीछे चले गए थे। अब हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो एक कदम पीछे चलो, यानी कि परफेक्ट टेंस में, यानी चेंज देम इनटू परफेक्ट टेंस, चेंज देम into perfect tense. Fine. क्लियर? देखो वॉल्यूम 1 कौन सा ले बेटा, जो लेटेस्ट वो लो, अभी 2023 का ही है लेटेस्ट। अब सुनो, आई हैव बीन हैव लव्ड, बेटा ये कौन सा इंग्लिश है बेटा? हैव बीन लगाओगे, फिर हैव लगाओगे, फिर लव्ड लगाओगे, हैव बीन हटाओ, हिंदी में बोले। जिन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आते, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में आते हैं, इसीलिए इन्हें परफेक्ट टेंस में परिवर्तित। अब बेटा परफेक्ट टेंस क्या होगा? हैव प्लस बी थ्री, हैज प्लस बी थ्री, है ना? चलो अभी अभी वो क्या आपकी बात नहीं करो, अभी पहले ये खत्म करो। आई हैव बीन राइटिंग 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, गलत हो गया। अब खुद सोचो क्या बोलोगे, कि मैं सुबह से 10 चिट्ठियां लिख रहा हूं? नहीं भाई, 10 चिट्ठी एक साथ थोड़ी लिखोगे। आप कहोगे मैंने सुबह से 10 चिट्ठियां लिख ली है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो क्या कहोगे? मैंने सुबह से 10 चिट्ठियां लिख चुकी हूँ, मैंने सुबह से 20 कॉल्स कर लिए। बेटा अगर मैं कहूं आई हैव बीन डूइंग 20 कॉल्स सिंस मॉर्निंग, कहोगे भाई 20 लोगों को फोन लगा के छोड़ दिए हो क्या? नहीं ना। तो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो एन नंबर ऑफ एक्शंस यानी कि 10-20 एक साथ नहीं हो सकते, वो एक खत्म करोगे तभी दूसरा होगा। जैसे मैं ये कहूं कि मैंने जब से छुट्टियां शुरू हुई है मैंने 4 नॉवेल्स पढ़ लिए, मैं थोड़ी कहूंगी मैं 4 नॉवेल्स पढ़ रही हूं। अब चारों नॉवेल्स को एक साथ पढ़ना शुरू थोड़ी कर सकती हूँ, इसीलिए इस तरह के सेंटेंस में ध्यान रखना है आई हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैव रिटन 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब थर्ड का है when n number of actions 1 2 3 4 10 20 cannot be done together, जब n संख्या के एक्शंस के कार्य एक साथ नहीं किए जा सकते, जब n संख्या के कार्य एक साथ नहीं किए जा सकते, we cannot use perfect continuous tense, हम perfect continuous tense का प्रयोग नहीं कर सकते। write them in perfect tense, उन्हें perfect tense में, write them in perfect tense, perfect tense में। चलो देखो, राइट? जब
4 नॉवेल्स एक साथ में पढ़ नहीं सकती, 10 चिट्ठियां एक साथ लिख नहीं सकती, तो भाई उन्हें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मत लिखो। ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं कैसे बोलूं कि मैं 10 चिट्ठियां लिख रही हूं सुबह से? नहीं कह सकती। मैंने सुबह से 10 चिट्ठियां लिख ली है बेटा। एन नंबर ऑफ एक्शंस का मतलब हुआ, अभी मैंने कहा था कि मैंने 10 चिट्ठियां लिख ली है, 10 था। मैंने 4 नॉवेल्स पढ़ लिए, ये 4 था। यानी एन का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट आप, he has been visiting historical monuments since he came to India। बेटा याद करो, कैसे पता चलेगा कि यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जगह प्रेजेंट परफेक्ट आएगा? मधु, जैसे तो मैं कह रही हूँ, आप तुम बोल के देखो, मैंने 10 चिट्ठियां लिख ली है सुबह से, कि 10 चिट्ठियां लिख रही हूँ सुबह से। जब से मेरी छुट्टियां शुरू हुई है तब से मैंने 15 मूवीज देख ली है। 15 मूवीज देख रही हूं नहीं बोलोगे, आप 15 मूवीज एक साथ नहीं देख सकते हो। समझ में आया? कॉमन सेंस की बात है यार। अब आओ फोर्थ। फोर्थ याद करो, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर सिखाया था परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तेरा बोलना हाँ या ना, कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। देखो तुम, सही है? एक बार चेक करो तो, हाँ या ना, ये बोलो। हम्म, ये आपको पढ़ाया था? हम्म, यस। अब मैं आ रही हूं उसका सेकंड भाग में, कि ये एक स्ट्रक्चर था जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूं आपको। अब मैं कहूंगी कि सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो सिंस के पहले एक और तरीका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। राइट? अब मैं आपको दो ट्रांसलेशन दूं, जरा बनाने की कोशिश करना। तो दो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करके दिखाओ तो। नहीं, अब देखो दोनों में से कौन सा लगेगा, ये तो देखो। जल्दी करो फटाफट।
जब से वो घर आया है, बेटा पास्ट में आया और तब से सो रहा है, इसका मतलब है कि सो रहा है, गोइंग ऑन वाला केस। ही हैज बीन स्लीपिंग। अब सिंस ही केम होम, आप आगे चाहे पीछे लगा सकते हो, दोनों तरफ। सिंस ही केम होम, ही के बाद, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट हो, और तब से वो सो रहा है, यानी पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। लेकिन सेकंड देखो, सेकंड में चल नहीं रहा है, हमने बात नहीं की ही नहीं। मैंने उससे बात नहीं की, है ना, तब से मैंने उससे बात नहीं की। आई हैवेंट टॉक्ड टू हिम सिंस, सिंस क्या, सिंस ही, सिंस वी फॉट। फाइट का सेकेंड फॉर्म फॉट। देखो प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस ही केम होम या सिंस ही वी फॉट। देखो सिंस के बाद तो पास्ट इंडेफिनिट दोनों में है, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट दोनों में है, लेकिन तब से लेकर अब तक सो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने बात ही नहीं की प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में आया ये? और ये हमारा सिंस और फॉर छोड़कर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सारे प्रॉब्लम्स खत्म है। ठीक है, अब आती हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ सिंस। अभी टाइम्स इमेमोरियल वाला बचा हुआ है, रुक जाओ। और यूज ऑफ फ्रॉम। मैंने आपको एक चीज कहा था कि फ्रॉम हम फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहां पर फ्रॉम लगाया, देखो तो जरा, यहां पे हमने फ्रॉम लगाया, फ्रॉम टाइम्स। बेटा मैंने कहा था एसएससी थोड़ा कंफ्यूज रहती है कभी कभी, है ना, एसएससी थोड़ा कंफ्यूज रहती है। यस बेटा साक्षी, स्पोकन इंग्लिश क्लास अलग चलती है। अब सुनो, हम चाहे तो सिंस लगा सकते हैं, चाहे तो फ्रॉम लगा सकते हैं। यहां पे मैं कह रही हूं कि इंसान, सी के जो शेल्स होते हैं ना, देखते हो ना, जो सी एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर एक कठोर सा कवर सा होता है, कछुओं पर होता है, घोंगे पर होता है ना, उसका इस्तेमाल अनंत काल से करती आ रही है। याद रखना, फ्रॉम के साथ हम टाइम लगाएंगे, क्योंकि मैं कह रही हूं ऐसे समय से कि हमारे मेमोरी में भी नहीं है, कब से, इतिहास में दर्ज भी नहीं है कब से, है ना। तो सिंस टाइम इमेमोरियल या फ्रॉम टाइम इमेमोरियल लिखो, लेकिन टाइम्स मत लगा देना, क्योंकि याद रखना टाइम हमें चाहिए समय, ऐसा समय कि मेमोरी में भी नहीं है। अब आप टाइम्स लगा दोगे ना, तो ये हो जाता है बार। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मच टाइम, कितना देर है आपके पास। तो कब से, टाइम, टाइम की बात कर रही हूं मैं। समझ में आया? देखो जरा, बस ये खत्म। अब चलते हैं हम लोग सिंस, फॉर और फ्रॉम में। फ्रॉम का तो ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट किया रहता है लोग, है ना। नीतू रानी, यस बेटा आप कंपल्सरी इंग्लिश ले लेना, स्पोकन उसमें इंक्लूडेड रहेगा अगर आप यूपीएससी की बात कर रहे हो। हमारा फिनिश्ड। अब हम चलते हैं फॉर, सिंस और फ्रॉम में। आ जाओ। जब आप पीरियड दिया हो, यानी कि अवधि का उल्लेख हो, और अवधि जानते हो बड़ा आराम से दिखेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ऐसे 2 3, और कुछ होंगे ऐसे जो काउंटेबल तो है, लेकिन आप उसकी गिनती इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि वो इनडेफिनिट, जैसे कि मैनी, फ्यू, सेवरल, ऐसा। अब पीरियड दिया हो, पीरियड का मतलब जैसे फॉर 1 ईयर, जैसे फॉर 2 months, फॉर 3 weeks,
for many hours, for few seconds. कई बार years ऐसा होंगे जिसे कहते हैं ना बहुत लंबा समय, यानी कि सदियों तक, for centuries. यानी कि जब आप पीरियड की बात करते हो, पीरियड की बात, पीरियड 2 घंटे, 4 दिन, 10 महीने, 5 साल, 100 साल, लेकिन जब पॉइंट ऑफ टाइम बात करोगे, और मैं पीछे क्यों इशारा कर रही, क्योंकि सिंस का इस्तेमाल होगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और पीछे मैं इसलिए इशारा कर रही हूं क्योंकि ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होगा, है ना। सुबह से यानी आज सुबह से, रात से यानी कल रात से। दिस मीन्स सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। सिंस कब? लास्ट नाइट। चलो दिन हो गया, अब हम कैलेंडर में चले। सिंस जून। अब कहोगे मैम जून तो नहीं आया, कोई बात नहीं, पिछला जून की बात कर रही। सिंस 2007 ईयर में चले गए, 2017 हम ईयर में चले गए। सिंस 7th of December, 7th of December में आ गए, ठीक है। सिंस 7 बजे से, सारे पॉइंट ऑफ टाइम पिछला है, यानी जो भी आपको कैलेंडर में दिखे, जो भी आपको क्लॉक में दिखे, जो भी आपके स्टेजेस ऑफ लाइफ है जो गुजर चुका है, जैसे बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड। अभी इस पे डिटेल में आएंगे, रुको। ये हमारा सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन जानते हो मैं कह रही हूं मैं अभी डिटेल में आऊंगी, रुको, लेकिन उसके पहले मैं कहूंगी यार छोड़ ना, मैं आऊंगी बाद में, पहले आप करके देखो तो जरा क्वेश्चन, सबका सब होगा। क्योंकि क्वेश्चन आसान आते हैं यार, 1 से लेकर 6 तक देखो तुम। देखो फटाफट, बफरिंग क्या हो गया। यस नीतू रानी एकदम सफिशिएंट है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। ओ गॉड, मैं बैठ जाती हूँ।